Modi Care Morning friends. Myself सविता गणेश जाधव फ्रॉम सातारा महाराष्ट्र से मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज एक बहुत ही बढ़िया सेशन होने जा रहा है जिसका हेडिंग ही है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। एक्चुअली ऑब्जेक्शन मीन्स व्हाट? जो भी लोग ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं वो लाइफ में खुद का सेल्फ एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एम आई राइट? सो ऐसे ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते करते मैं भी एक बाय प्रोफेशन मेरा खुद का मेडिकल है, बाय पैशन मैं सातारा रेडियो आकाशवाणी पे एज अ आरजे रेडियो जॉकी ऐसा काम कर रही हूँ। लेकिन आज प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मैं आज एक मोदी कैरियर हूँ। मार्केट से मेरा वैसा कुछ भी ज्यादा संबंध नहीं था, लेकिन जब मेरे ग्रेट अपलाइन प्रमोद आचार्य सर ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मैं आज एक मोदी कैरियर हूँ। और इसी तरह मैंने ये काम करते करते आज प्लैटिनम डायरेक्टर बन गई हूँ। 5 डिजिट अच्छा इनकम ले रही हूँ। एक बहुत ही लवली ऑर्गेनाइजेशन मेरे साथ है और कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे बच्चे को मैंने बर्थडे में 2 व्हीलर गिफ्ट किया है और पति के परमिशन से गए 2 साल से मैं घर का खर्चा खुद उठा रही हूँ। जरूरत नहीं है फिर भी मुझे वो करना चाहती हूँ मैं, और करते वक्त बहुत ही प्राउड फील होता है कि ये हम कर सकते हैं। लेकिन ये करते वक्त ऐसे इजी से नहीं हुआ है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते गए। और आज फ्रेंड्स हम एक ऐसे ही हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने उनके लाइफ में एट द एज ऑफ 17 ऑब्जेक्शन ही देखा है और बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल किए। हम आज जिनसे सुनने जा रहे हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उनका नाम है तपन कुमार दास। वो भुवनेश्वर से है। वो एक मिडिल क्लास से थे क्योंकि अभी वो बहुत ही बड़ी अच्छी इनकम मोदी केयर से कमा रहे हैं, तो उनका पास्ट था। और वो जब 17 इयर्स ओल्ड थे तब से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट में खुद का ट्यूशन चालू किया, बाद में कोचिंग क्लास चालू किया। वो जॉब को नहीं मानते थे, लेकिन उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन चालू किया। और आज गर्व से कहना चाहती हूँ कि मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद वो अभी 5 to 6 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे तपन भाई। उनके ग्रुप में अभी 5 से भी ज्यादा जीबीडीज है। 12 बार वो फॉरेन ट्रिप करके आए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक बहुत अच्छी कार, फॉरेन ट्रिप और एक हैंडसम इनकम एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे प्राउड फील पर्सनालिटी को जिन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करके खुद का एग्जिस्टेंस क्रिएट किया है, उनको हम मिलने जा रहे हैं। तो चलो सब मिल के एक क्लैपिंग के साथ और बहुत बड़े ऑनर के साथ उनको वेलकम करते हैं। सर, वेलकम टू यू। प्लीज स्क्रीन इज ओवर टू यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, और सबको आज के इसी शानदार प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। एंड सुरेखा भार्गव मैम को सबसे पहले नमस्कार करता हूं एंड थैंक्स देता हूं क्योंकि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे और एक बार बोलने के लिए मौका दिया गया। जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी इंस्पिरेशन, जिनकी मोटिवेशन के कारण आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। राइट दोस्तों, मैं आज भी एक स्टूडेंट हूँ। शुरुआत जब किया था तब भी स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ, आज भी सीखता हूँ, आज भी मैं खुद को अपग्रेड कर रहा हूँ। और क्योंकि ये एक ऐसे मतलब ये इंडस्ट्री के इतने बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पे अगर मैं बोल दूंगा कि मैं सारी चीज जान गया हूँ, सीख चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट टू सुरेखा मैम, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इतने बड़ा प्लेटफॉर्म सारे लोगों को दिया है और जिसके कारण लाखों लोग घर में बैठ के अपने किचन रूम में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। शुरुआत में एक चीज मुझे सीखने के लिए मिला था, वो था ब्रिंग पीपल टू द मीटिंग। लोगों को मीटिंग में लेके आओ। अगर लोग नहीं आ रहे हैं, टेक मीटिंग टू द पीपल, राइट। ये मीटिंग को लोगों की घर लेके चले जाओ। देखो लॉकडाउन हमारे लिए कितनी बड़ी मतलब आशीर्वाद रहा, क्योंकि जिसके कारण हम लोगों की घर में हमारी ट्रेनिंग को पहुंचा पाए जूम सेशन के कारण। और सुरेखा मैडम की इसी प्लेटफॉर्म के कारण, फेसबुक लाइव के कारण लाखों लोग आज घर में बैठ के एक ही प्रोग्राम को बार बार लगातार देख पा रहे हैं और बहुत कुछ सारी चीजें सीख पा रहे हैं। और लर्निंग इज ए मस्ट टू ग्रो इन लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं थोड़ा स्पीड जाऊंगा क्योंकि मुझे ज्यादा स्लाइड्स कवर करना है।
और आज मैं जो आप लोगों के सामने रखूंगा ये मेरा खुद का सोच है। आप लोगों की जितने सारे लोग अभी मुझे फिलहाल सुन रहे हैं और जितने सारे लोग अभी फेसबुक लाइव में मुझे देख पा रहे हैं तो सुन रहे हैं, तो आप सारे लोगों की अपलाइन बहुत जबरदस्त है, राइट। इन लोगों ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाए, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाए। तो मेरा आज छोटा सा प्रयास रहेगा कि जो सारी चीजें आपकी अपलाइन लोगों ने आपको सिखाए, बस उसको थोड़ा सा रिन्यूअल करने की ये मेरा प्रयास रहेगा। और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा आइडिया जो मेरा खुद का है मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। ऐसा नहीं कि ये ओनली आइडिया जो आपके काम पे लगाता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच यहीं पे काम करता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर इंप्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे कि मार्केट में जब हम जाते हैं क्यों हम कामयाबी हासिल करते हैं और कुछ लोग क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, राइट। उसके लिए सबसे बड़ी जो योगदान रहा है वो रहा आपकी कलाकारी, लोगों को समझाने की, लोगों को समझने की और लोगों के पास आपकी सोच को पहुंचाने की जो कलाकारी आपके पास होती है, इसको बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीचर जैसे हिंदी में कहते हैं दिमाग की बत्ती जलना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों ने अपने दिमाग को बंद करके रखे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की बात किया जाए और इस इंडस्ट्री में सक्सेस की अगर बात किया जाए, तो जब हम ये सारी खबर लोगों के पास पहुंचाते हैं तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ज्यादातर लोग अपने दिमाग को बंद करके रखते हैं और उसी समय पे उन लोग तरह तरह का सवाल करते हैं। अगर उसी सवाल का जवाब हम सही रूप से, सही ढंग से इनको दे पाए तो फिर इनके दिमाग की बत्ती जलता है, इनके दिमाग खुलता है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको यहाँ पे काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, द की चैलेंजेस पीपल फेस। आज की डेट में ज्यादातर लोग क्या चैलेंज फेस करते हैं? सबसे पहला चीज है कि 34.48% पीपल आज की डेट में सबसे बड़ी जो चैलेंज फेस करते हैं वो होता है कम्युनिकेशन चैलेंज। मतलब अपनी बातों को लोगों के सामने सही रूप से पहुंचाना, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, इसकी चैलेंज ज्यादातर लोगों के पास है। हम सही रूप से हमारी आइडिया, हमारी अपॉर्चुनिटी को लोगों के पास पहुंचा नहीं पाते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो आप तब जीतोगे जब लोगों के सामने आप सही रूप से कम्युनिकेट कर पाओगे। तो मेक योरसेल्फ दैट मच इफेक्टिव, राइट। और 34.48% लोगों ने आज की डेट में दे आर हैविंग इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। लोगों की जरूरत को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे पास क्या बेहतर चीजें हैं जो हम लोगों को दे नहीं पाएंगे। सो इट इज मोर इंपोर्टेंट किसी के सामने प्रेजेंटेशन रखने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड। अगर कोई आज की डेट में अच्छा खासा पैसा कमाता है लेकिन इसके पास पैसिव इनकम नहीं है, आज काम पे जाता है तो पैसा कमाता है, हालांकि बड़ा पैसा कमाता है लेकिन पैसिव इनकम नहीं है, तो अगर हम समझ पाए कि बंदा आज अच्छा पैसा कमाता है लेकिन पैसिव इनकम नहीं है, तो अगर हम समझ पाए कि इसकी जरूरत है पैसिव इनकम, तो हम उसके ऊपर प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, राइट, कर सकते हैं। और उनको हम अपने बिजनेस को पूरा का पूरा मतलब पूरा प्रेजेंटेशन रख सकते हैं और उनको ये भी खबर दे सकते हैं कि भाई आपको हमारे बिजनेस बहुत जरूरी है, राइट। तो लोगों के पास दूसरों की नीड को समझने की जो एबिलिटी होती है, ये लोगों के पास अभी तक ज्यादातर लोग बिल्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा जानकारी ले, थोड़ा सा हमको खुद की काबिलियत को बिल्ड करें, तो धीरे धीरे हमारी सफलता बड़ा होना शुरू हो जाएगा, राइट। 17.24% पीपल जो है आज की डेट में ये चैलेंज मार्केट में फेस करते हैं कि कस्टमर बोलता है कि मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी है, राइट, सिर्फ मोदी केयर नहीं है, मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी है। तो हम उसको कैसे बात करें कि भाई हमारी कंपनी बेस्ट है, राइट। तो ज्यादातर लोग कस्टमर हैव टू मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, राइट, तो इसीलिए वो दो तरह तरह की बातें करता है, तो हम उसको कैसे बात करें। और 13.79% लोग आज की डेट में बोलते हैं कि मतलब कंपिटिटर्स प्राइसिंग, राइट। हम जब किसी के सामने प्रेजेंटेशन रखते हैं, हम जब किसी को बोलते हैं, तो ये अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को हमारी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। तो 13.79% लोग, राइट, के पास ये रीजन रहता है, ये सवाल करते हैं जिस सवाल के जवाब हमको देना जरूरी है। मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जब बात आती है, एटलीस्ट हमको समझना जरूरी है कि हमारी कमी कहां पे है। जहां पे हमारी कमी है हम उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है, कम्युनिकेशन स्किल को बड़ा करनी है और हमारे अंदर वो एबिलिटी, वो क्षमता को बिल्ड करनी है, ताकि हम दूसरों की, हमारे कस्टमर, हमारे प्रोस्पेक्ट की नीड को हम समझ पाए
और अगर इनके पास अलग अलग ऑप्शन है मार्केट में, तो फिर वो हमारी बिजनेस में क्यों आएगा? इसकी प्रेजेंटेशन हम सही रूप से रख पाए। अगर वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग के चैलेंजेस इनके पास हैं, तो डेफिनेटली हम उसको पूरा का पूरा पुश कर पाए। तो ये सारे चीज सीखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैडम सुरेखा मैम ने जो प्लेटफॉर्म, आज का जो प्रोग्राम है एलडीपी प्रोग्राम, मतलब ये जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एलडीपी रखे हैं, राइट? एक्चुअली एलडीपी तो है, लीडरशिप डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी काम एलडीपी में होता है, लर्न होता है। जितना ज्यादा सीखोगे दोस्तों, उतना आप डिजर्व करोगे। डिजर्व करोगे मतलब आप कोई चीज हासिल करने के लिए वर्दी बन जाओगे, राइट? तो लर्निंग से आपके डिजर्व बड़ा होती है, राइट? जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के तरीका सीख जाते हो, प्रेजेंटेशन करने के तरीका सीख जाते हो, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के तरीका सीख जाते हो, क्लोजिंग करने के तरीका सीख जाते हो, दूसरों की मतलब साथ बैठ के काउंसलिंग करने की जो क्षमता होती है, जब आप सीख जाते हो, जब आप लर्न करते हो, आप बड़े से बड़े सफलता अचीव करने की डिजर्व करना शुरू करते हो। फिर आप मार्केट में जाते हो, परफॉर्म करते हो, बार बार लगातार करते जाते हो, और धीरे धीरे आप बड़े से बड़े सफलता अचीव करते जाते हो, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है कि आज ज्यादातर लोग इस बिजनेस में तो आ ही जाते हैं, लेकिन लर्न नहीं करते हैं, सीखने की प्रयास नहीं करते, सीखना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण इसी इंडस्ट्री में, राइट, वो टिक नहीं पाते हैं। तो इसी इंडस्ट्री में जितने लोग आए हैं, जितने लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप लोगों को, अभी जो मेरा बात आगे होगी, मेरा स्पॉटलाइट दो जगह पे होगा। एक स्पॉटलाइट आप लोगों के ऊपर होगा, और दूसरा स्पॉटलाइट आप लोगों की जरिया आपके प्रस्पेक्टिव के पास होगा, राइट? तो मेरी बात समझ में आए? कभी कभी मैं आपके साथ डायरेक्टली बात करूंगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप इसी सारी समस्या को कैसे समाधान कर सकते हो, राइट, आपकी प्रस्पेक्टिव के साथ कैसे बात कर सकते हो, राइट, उसके ऊपर बात करूंगा। इसमें क्या होता है, जब तक आपकी अंदर की कन्विक्शन, राइट, आपकी अंदर से जब उसी विश्वास के साथ आपकी शब्द मुंह से नहीं निकलेगा, तो सामने वाला आपको क्यों सुनेगा? तो कोई चीज बताने से पहले, समझाने से पहले, कहने से पहले, आपकी अंदर की कन्विक्शन जो होती है ना, ये बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसलिए मैं कभी कभी आपके साथ बात करूंगा, और कभी कभी आपकी पर्सपेक्टिव, सवाल की जवाब आपके जरिया कैसे दिया जा सकता है, तो उसके ऊपर बात करूंगा, राइट? तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, क्लोजिंग स्किल, राइट, लोगों के साथ काउंसलिंग करने की स्किल, राइट, लोग जो तरह तरह का बातें करते हैं, इनको मोटिवेट कर पाना, प्रेजेंटेशन कर पाना, क्या सारी कलाकारी आप सीखने के लिए तैयार हो? क्योंकि सेल में कुछ साइंस होता है, कुछ आर्ट्स होती है। साइंस मतलब सम सिस्टमेटिक स्टेप्स होती है, जो सिस्टमेटिक स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, तो आप जबरदस्त रिजल्ट प्रोड्यूस करने की काबिलियत बिल्ड कर लेते हो, राइट? तो अगर आर्ट होता है आपकी खुद की, मतलब सिचुएशनल लीडरशिप, जो हर जगह पे आप लोगों को कैसे डील करते हो, ये आपके ऊपर, आपकी कलाकारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइंस एंड आर्ट जब मिल जाता है, तो आप एक्सेलेंट, राइट, अचीवर बनते हो, एक्सेलेंट परफॉर्मर बनते हो, और बड़े से बड़े रिजल्ट प्रोड्यूस करते हो। तो मैडम का जो प्लेटफॉर्म है एलटीपी, राइट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे ज्यादातर लर्निंग के लिए मौका दिया जाता है, ताकि आप डिजर्व करोगे कुछ बड़े से बड़ा सफलता अचीव करने के लिए। जब आप डिजर्व करते हो, तो आप लगातार परफॉर्म करते हो, तो आप बड़े से बड़े चीज हासिल करना शुरू कर लेते हो। लेकिन छोटा सा चीज आपको जरूर बताऊंगा कि सीखना क्यों जरूरी है। एक कप चाय बनाने के लिए, एक कप चाय बनाने के लिए हमको सीखना पड़ता है। मैंने आपको बताऊंगा, ऐसे कुछ लोग होते हैं 10 सालों से चाय बना रहे हैं, लेकिन परफेक्टली एक कप चाय बना नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हैं, लेकिन आज तक ढंग से प्लान कर नहीं पाते हैं, ढंग से लोगों के साथ बात नहीं कर पाते हैं, ढंग से लोगों की ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर गड़बड़ी है। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है, एंड वी लर्न हाउ टू मेक द परफेक्ट कप ऑफ टी। ऐसा नहीं कि 10 सालों से मैं चाय बना रहा हूं, शुरुआत में गलतियां होगी, कोई बात नहीं, बिकॉज एवरी ग्रेट अचीवर्स, राइट, उन लोगों ने शुरुआत में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में शुरुआत किया। मैंने जब शुरुआत किया, किसको कैसे प्लान दिखाया, कैसे बात किया, कैसे लोगों को ले आया, कैसे लोगों को स्पॉन्सर किया, कैसे टीम खड़ा किया, वो शुरुआत में बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। लेकिन धीरे 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 जब मैं आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे मेरा जो बिहेवियर, मेरा जो अप्रोच, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बिल्ड होना बहुत जरूरी
था। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं खुद को बिल्ड नहीं करूंगा तो फिर बड़े से बड़े सफलता अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बड़े से बड़ा टीम को कभी ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, लोगों को एजुकेट नहीं कर पाऊंगा। इट्स मोर इंपॉर्टेंट कि आप जो काम को सीखते हो कैसे परफेक्टली उसी काम को किया जाए, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर एक कप चाय बनाने के लिए परफेक्ट तरीका सीखना जरूरी है, तो क्या हम अपने बिजनेस में लाखों रुपया कमाने के लिए हमारी क्षमता, हमारी एबिलिटी, हमारी नॉलेज, राइट, ये हमारी कलाकारी स्किल, ये सारी चीजों को परफेक्ट करना जरूरी नहीं है क्या? ये सारी चीजों को जरूरी करना, मतलब तैयार करना बहुत जरूरी है। सो आज हमारी जो मतलब डिस्कशन होगी, राइट, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ होगा ताकि आपकी समझ में कुछ आएगा, राइट, और कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज, ताकि आपको बिल्ड करने में अगर मदद करेगा तो, राइट, मैं समझूंगा कि मेरा आज का प्रेजेंटेशन बहुत, राइट, मतलब वैल्यूएबल रहेगा, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्शन क्या होता है, कि ऑब्जेक्शंस आर रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। एक्चुअली फ्रेंड्स, ऑब्जेक्शन, जब लोग, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि लोग आपको तरह तरह का सवाल करते हैं। जब लोग आपको तरह तरह का सवाल करते हैं, हम उसी सवाल से डर जाते हैं। हमको लगता है कि लोग नेगेटिव बातें करते हैं। नहीं, ऑब्जेक्शन को समझ लेना कि ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है कि सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट कहता है कि भाई मुझे और जानकारी दो, मुझे और जानकारी दो, मुझे और जानकारी दो। तो आपकी हर कोई चीजों को देखने की जो नजरिया, वो दो तरीके से होता है, दो साइड से होता है। एक साइड से आपको लगता है नेगेटिव है, नहीं, आप प्रोस्पेक्ट के साइड से अगर देखोगे आपको समझ में आएगा कि प्रोस्पेक्ट आपको पूछ रहा है कि भाई मुझे और जानकारी दो। देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक चीज ऐसा है कि जब आपके प्रोस्पेक्ट के पास नॉलेज की कमी है और प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, तो सवाल तो करेगा। आपके बच्चे आपको सवाल करते नहीं करते? मेरा बेटी तो बहुत सवाल करती है कि पापा ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज्यादा जानकारी लेने की मतलब जिज्ञासा है, इसलिए सवाल करती है, राइट। तो प्रोस्पेक्ट के पास नॉलेज की गैप है और प्रोस्पेक्ट के पास राइट गाइडेंस नहीं है, तो इनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। जो सवाल आप हमको पूछेंगे, इसको हम ऑब्जेक्शन कहते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्शन आर नथिंग बट ए रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, राइट, इट्स ए रिक्वेस्ट, राइट। जब हम ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ सवाल करते हैं। स्कूल में बच्चे लोग टीचर को सवाल करते हैं, हम सेल्स में जब जाते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, हम जब मोदी करके प्लान लेके, प्रोडक्ट लेके लोगों के पास जाते हैं, तो अलग अलग लोग सवाल करेंगे। लेकिन कुछ थंब रूल समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला थंब रूल क्या है? एटीट्यूड इज द की, राइट। आपकी एटीट्यूड, अगर कोई बंदा आपको सवाल करता है, उसी समय पे आपकी एटीट्यूड कैसा रहता है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला एटीट्यूड, लिसन केयरफुली। दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ लिसनिंग, राइट। इस दुनिया में वही बंदा जीतता है जो सुनने की क्षमता रखता है। बोलने की ज्यादा क्षमता रखने वाले जरूरी नहीं कि कामयाब बनेंगे, लेकिन सुनने की क्षमता रखने वाले जरूर कामयाब बनेंगे। क्योंकि जब तक आप दूसरों को सुनोगे नहीं, तब तक दूसरों को समझोगे नहीं। अगर किसी को समझना चाहते हो तो सुनना जरूरी है। तो ऑब्जेक्शन जब सामने वाला सवाल करता है, तो अपने कान को पूरा खुला करके सुनो क्या बंदा बोल रहा है, लिसन केयरफुली। और दूसरा होता है कि बी पोलाइट। अपनी नेगेटिव एटीट्यूड, अपनी ओरिनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बस पेशेंट रहो, पोलाइटली बिहेव करो, बी अम्बल, राइट। आप वहीं उनके सामने जेंटिल रहो, पोलाइट रहो, अम्बल रहो और रिसेप्टिव रहो। वो जो बंदा बोल रहा है ना, उसकी सुनो, राइट। आप जितना अटेंटिवली सुनोगे, जितना आप रिसीव करोगे, इसमें क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा कि आप ट्रूली उसको वैल्यू दे रहे हो, इनके सवाल को वैल्यू दे रहे हो, राइट। ये एटीट्यूड जो होता है ना, ये थंब रूल नंबर 1 में आता है। तो कभी भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हो, कभी भी किसी को आप सुनते हो, कभी भी आप किसी के साथ बात करते हो, तो सबसे पहले ये चीज करना जरूरी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपकी बच्चा जब आपको सवाल करता है, आप सबसे पहले क्या करते हो? कान खोल के सुनते हो। हाँ, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और एक बार बोल, और एक बार बोल। कान खोल के सुनते हो, लिसन केयरफुली। फिर आप जब आप बच्ची को पूछते हो ना, तब आप रिएक्टिव नहीं होते हो, आप फिर प्यार से बात करते हो, राइट। आपकी एटीट्यूड चेंज नहीं हो जाती, आपकी
ऑर्डिनेंस चेंज नहीं हो जाती है, राइट। आप बस वेरी अटेंटिवली सुनते हो, रिसीव करते हो, बार बार सुनते हो, ऐसा होता है नहीं होता है। तो जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो, आपके पास ये पेशेंस रहना जरूरी है, और ये थंब रूल आपके पास रहना बहुत जरूरी है। और दूसरा थंब रूल जो मैं आपको बताऊंगा, दूसरा थंब रूल ये है कि नेवर आर्ग्यू। कभी कभी हम क्या करते हैं कि नो से शुरू करते हैं, नो 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 ये है, नो 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 ये है, नहीं, रिसीव करो पहले। तो जब आपकी स्टेटमेंट नो से शुरू होती है तो आर्गुमेंट होने की बहुत चांसेस है। देखो मैं एक बात बता रहा हूं कि आप मुझे बोल रहे हो कि भाई ये चीज नहीं चलेगा मार्केट में। मैं बोलता हूं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये चलेगा। मतलब मैं जब शुरू किया नहीं 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 नहीं, उसका मतलब है मैंने आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया। तो जब मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट किया, तो मैं जो भी जवाब दूंगा, आप तो मेरे जवाब को रिजेक्ट करोगे। इसका मतलब होता है कि अभी हम आर्गुमेंट में चले जाएंगे, राइट। अगर सामने वाला कोई बोलता है तो आप बस उसको ओके ओके ओके, वेरी गुड बोल सकते हो, राइट। तो इसमें क्या होगा कि आर्गुमेंट नहीं होगा, और सामने वालों को सबसे पहले इंपोर्टेंट दो, यस आपके सवाल तो सही है, आपका सवाल सही है, लेकिन ये है, राइट। इसकी जो जवाब देने की जो स्टाइल होती है ना, ये हम तो जानेंगे, आगे समझेंगे। लेकिन सबसे पहला चीज आपके दिमाग में, ज्यादातर लोगों मैंने देखा, मैं शुरुआत में भी मेरे पास ऐसा हुआ था कि कभी कभार कहीं पे मैंने भी आर्गुमेंट में चला जाता था। तो वहां पे क्या होता है, आर्गुमेंट में ना कोई जीतता नहीं है इस दुनिया में। आर्गुमेंट में हर कोई बंदा हारता है, आप भी हारते हो, आपके प्रोस्पेक्ट भी हारता है, फाइनली आपको कुछ मिलता नहीं है, और रात को आप सो भी नहीं पाते। तो सबसे पहले कि जब कोई बंदा आपको सवाल करता है तो आप आर्ग्यू मत करो। दूसरा है डोंट ओवर क्लेम। कोई चीजों को बढ़ा चढ़ा के बात करने की कोई मतलब नहीं है। सामने वाला सारे चीज समझता है। जो कहावत होती है ना, ये पब्लिक ये सब समझते हैं। आप बढ़ा चढ़ा के बोलोगे ये हो जाएगा, कभी कभी ओवर क्लेम, आप आ जाओ 6 महीने में 1 लाख कमा लोगे, ऐसा क्यों बात करोगे? ऐसे बात करने से काम नहीं होगा। ओवर क्लेम नहीं है, जो आपके पास है बी ऑनेस्ट, एंड जो बात आपके पास है, जो सच्चाई है, इसको ऑनेस्टली प्रेजेंट करो। सामने वाला आपकी ऑनेस्टी को बहुत इज्जत देगा। डोंट ओवर क्लेम एंड डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कभी गलत जानकारी किसी को मत दिया करो, कभी गलत जानकारी मत दिया करो। जो आपके पास जानकारी है वही दिया करो लोगों को। कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई आप ये कर लोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 6 महीना काम कर लो, आपको जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा। आप काम कुछ भी ना करो, आप पैसिव इनकम मिलता रहेगा। मतलब ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो मार्केट में जेन्युइन ऑनेस्ट लोग टिके रहते हैं, बाकी लोग जगह छोड़ के भाग जाते हैं। अगर आपको जितना है तो आपको वेरी जेन्युइनली बात करनी है और राइट इंफॉर्मेशन देना है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने से काम नहीं होगा। और नेवर बी ए गूगल सर्च। हो सकता है, देखो मैंने कुछ दिन पहले एक जगह पे गया था, तो पहली बार मुझे एक कॉलेज गोइंग गाय, कॉलेज में पढ़ाई करता है एक लड़का, मुझे सवाल किया है कि आपकी पेस्ट में एक इंग्रेडिएंट है, राइट, एक हमारी पेस्ट में एक इंग्रेडिएंट है, उसके ऊपर मुझे सवाल किया। लेकिन सच बता रहा हूं, मैं 22 सालों से मोदी केयर में काम करता हूं, लेकिन इसमें मेरा दिमाग नहीं था। और मैंने उससे, छोटा सा लड़का है, मैंने उनको खोल के बता दिया कि नहीं भाई, मुझे एक्चुअली पता नहीं इसके बारे में। देखो मेरे पास जो जानकारी है मैं बता सकता हूं, जो नहीं है मुझे बताना नहीं है, और जो है मुझे मान लेना है। तो नेवर बी गूगल सर। हर कोई चीजों की सवाल का जवाब मेरे पास होगा, इसका तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मैं सारी सवाल का जवाब मेरे पास होगा। अरे भाई, जरूरी नहीं है। जो है दे दो, जो नहीं है तो मत दो। ओपन एकदम वेरी ऑनेस्टली बोलो, नहीं सर एक्चुअली आई डोंट हैव दिस नॉलेज, राइट। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं आपके अपलाइन के साथ बात करके, मैनेजर लोगों के साथ बात करके जरूर मैं आपको कॉल बैक करूंगा। तो कहीं पे भी, राइट, जहां पे मैंने कहीं पे गया था और मुझे किसी ने पूछा कि आपकी साबुन में क्या इंग्रेडिएंट है, मैंने बोला कि सर मुझे तो कुछ पता नहीं इंग्रेडिएंट के बारे में, क्योंकि मैं मार्केट से साबुन लाता था, अभी मोदी केयर से साबुन ला रहा हूँ। मार्केट से साबुन लाता था, पैसा नहीं आता था, मोदी केयर से साबुन ला रहा हूँ, मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। बाकी इसमें सर मेरा दिमाग नहीं है, राइट। और आपके पास अगर कोई जानकारी है तो आप मुझे बता सकते हो। और सामने वाला मुस्कुराते हुए मुझे रिसीव कर लिया। तो नेवर ट्राई टू बिकम ए गूगल सर्च, राइट। तो ये जो चीजें ना, ये 2 थंब रूल आपको मानना जरूरी है। पहला थंब रूल मैंने बताया, बी पोलाइट, बी हम्बल, बी रिसेप्टिव, राइट, एंड
लिसन केयरफुल, ये थंब रूल नंबर 1 जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो। और थंब रूल नंबर 2, नेवर आर्ग्यू, नेवर ओवर क्लेम, नेवर गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड नेवर ट्राई टू बिकम ए गूगल सर्च। आपके पास सारे सवाल के जवाब होना चाहिए। नहीं मान के आ जाओ ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला जो बैठा ना उनके पास भी खबर नहीं है, राइट। तो बात वो नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अभी हम चलते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये अभी थंब रूल आपने मान लिया। अभी थंब रूल मानने के बाद एक साइकोलॉजिकल गेम आप कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। दिस इज कॉल्ड अ वेरी साइकोलॉजिकल गेम। साइकोलॉजिकल गेम ऑब्जेक्शन हैंडल करने के टाइम पे सामने वाला जो ग्रेविटी में बोलेगा ना आपको, राइट, जो कॉन्फिडेंटली आपको बोलेगा, इसको एकदम 50-60% आप रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। इसको कहते हैं देखो, ये टेक्निक आपको सीखना बहुत जरूरी है, राइट। ये सारे टेक्निक मैंने अपने अपलाइन लोगों से सीखा हूं, राइट। देखो हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन। सबसे पहला, एक एक करके ऑब्जेक्शन का मतलब आंसर कभी मत दिया करो। सबसे पहले क्या करना है कि राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन। सामने वाला आपको सवाल करता है तो एक एक करके लिखो सामने वालों के सामने। जब आप लिखोगे सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, क्या ये पूरा इंपोर्टेंस देके मेरी सवाल को लिख रहा है, राइट। अब पहले सवाल लिख लिया, फिर पूछो कि भाई और कुछ सवाल है सर, वो बोलेगा हाँ आप इसको, नहीं सर, सर पूरा का पूरा सवाल आप मुझे पूछ लीजिए ताकि मैं एक एक करके आपको जवाब दे दूंगा। क्योंकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट जब तक उसका मुंह बंद नहीं होगा ना, तब तक आप शुरू कर लोगे तो फिर आर्गुमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सवाल का जवाब आप देने की जब शुरू करोगे वो दूसरा सवाल पूछेगा। ऐसा मत करना। सबसे पहले सारी सवाल को लिख लेना। सर क्या सवाल है सर, 1 2 3 4, जो सारी सवाल वो बोलेगा, सारे सवाल को आपको क्या करना है, लिखना है। पेन एंड पेपर ले लो, लिखो। सर पहले क्या सवाल पूछे सर? अब पहला सवाल सर ये चीज चलेगा नहीं, ठीक है सर, आपको लग रहा है कि ये चीज चलेगा नहीं, लिख लिया भाई। बाकी सर दूसरा क्या सवाल है सर? ना दूसरा सवाल ये है कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली सर एक्चुअली लेडीज एंड जेंटलमैन मैं बहुत पॉजिटिव माइंड सेट का पर्सन हूँ, इसलिए मतलब मुंह से नेगेटिव बातें मेरा निकलता नहीं है, क्लियर। लेकिन लोग जैसे पूछते ना, मैं पहले क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 करके लिख लेता हूँ, राइट। और ये करने की ये तरीका बहुत जबरदस्त है, राइट। और उसके बाद दूसरा क्या करना है, रिपीट द क्वेश्चन। सामने वाला बोल रहा है कि ये चलेगा नहीं, तो आप लिखो सर आप बोल रहे हो कि ये चलेगा नहीं, मतलब आप बोल रहे हो कि सर ये चलेगा नहीं, ओके। तो मतलब आप लिखा, फिर इसी सवाल को रिपीट किया, राइट। और तीसरा क्या करना है कि अप्रिशिएट द क्वेश्चन। इन्होंने जो भी सवाल किया ना उसको अप्रिशिएट करो, वाह जबरदस्त सवाल, आपके सवाल तो बहुत अच्छा है, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। बस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोलो, ताकि वो जो सवाल कर रहा है ना वो कम से कम ऑनर फील करेगा कि भाई मैं जो सवाल किया हूं ना ये सही सवाल है। लेकिन कंफ्यूज भी बंदा हो जाएगा, क्योंकि आपने जो तरीका अपनाया ना इसमें सामने वाला का 50% कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मतलब इनके पास जो मतलब जो हैवीनेस होगा ना सवाल का, ये हैवीनेस पूरा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप इसी सवाल को पूरा प्यार से कागज पे लिखा, इसको रिपीट किया और उसके बाद अप्रिशिएट किया। आपका सवाल सही है सर, सही है सर, राइट। इसमें साइकोलॉजिकल, मैंने जैसे आपको बताया कि साइकोलॉजिकली आप 50-60% आप विन कर गए उसको। और उसके बाद जो मतलब सदियों से एक टेक्निक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का चलते आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फिल फेल्ट फाउंड, राइट। आपने 3 4 5 सवाल आपकी प्रोस्पेक्ट ने पूछा, कूल डाउन, राइट, एकदम। देखो सामने वाले को जब मतलब डर रहता है ना, वो जुड़ेगा नहीं, तब आप ओरी हो जाओगे, राइट। भाई देखो आप तो जाते हो किसी को प्लान दिखाने के लिए, आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हो, जुड़ना ना जुड़ना उसकी निर्णय होगा, तो आप क्यों ओरी होते हो, राइट। बस काम, कूल डाउन एंड बस एकदम प्यार से धीरे से जेंटली बात करो। और इसमें फिल फेल्ट फाउंड की बात करो, राइट। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको बता रहा हूं पहले कि आपने 4-5 सवाल लिख लिया, लिखने के बाद उसको अप्रिशिएट किया, सर एक्चुअली आपके सवाल बहुत जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन सर मैं समझ पा रहा हूं, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, राइट। पहला फिल, आई अंडरस्टैंड, इसको पूरा रट्टा मार के याद करो कि भाई आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, सर मैं समझ पा रहा हूं सर आप अभी क्या फील कर रहे हो, राइट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था 2 चीजें, आपके प्रोस्पेक्ट के पास नॉलेज की गैप है इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहा है, आपकी प्रोस्पेक्ट के पास गाइडेंस की कमी है इसीलिए सवाल कर रहा है।
तो जब आप इसी तरीके से बात करते हो तो उनको रिलैक्स लगता है, भाई सही बंदा है जो मेरे पास बैठा है, राइट। सो इसमें क्या होगा कि आपकी जो इफेक्टिवनेस बड़ा हो जाएगा। और जैसे कहते हैं ना विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन लास्ट में मैं बोलूंगा आपको, तो विन विन सिचुएशन आप धीरे धीरे क्रिएट करते जा रहे हो। तो आप बोल रहे हो सर आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील बिकॉज आई वॉज फीलिंग द सेम लाइक यू। जब सर मुझे मेरे अपलाइन ने प्लान दिखाया था, जब मेरे दोस्त ने मुझे प्लान दिखाया था, तब मेरे पास भी जानकारी नहीं था, मेरे पास भी ऐसे तरह तरह का सवाल आता था और मुझे भी उसी तरह फीलिंग्स आता था, क्योंकि उन्होंने तो 2 3 4 5 सवाल पूछे होंगे आपको। उसी सवाल के अंदर जो फीलिंग्स होता है आप महसूस करते हो वो भी महसूस करता है। लेकिन सर जब मैंने अपने सक्सेसफुल अपलाइन के पास बैठा, इन डिटेल इंफॉर्मेशन लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं गलत था तब। तो इसको कहते हैं फील फेल्ट फाउंड। दोस्तों मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं। मैंने कुछ दिन पहले एक चेयर खरीदा, छोटा सा। देखो ये दुनिया में हर जगह पे कैसे काम करता है। मैंने कुछ दिन पहले एक चेयर खरीदा और जहां पे खरीदा उन्होंने बोले कि हम आपको होम डिलीवरी देते हैं। मैं बोला ठीक है होम डिलीवरी देते। तो उन्होंने लाके क्या किया, होम डिलीवरी दिया। 2 दिन के बाद होम डिलीवरी देना था, वो 5 दिन कर लिया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, 5 दिन के बाद आया, मुझे इतना जरूरी नहीं था उसी समय पे। तो फिर एक बार एक बंदा आके डिलीवरी देगा और दूसरा बंदा आके उसको असेंबल करेगा, राइट। लेकिन 5 दिन चला गया, 7 दिन चला गया, कोई आया नहीं असेंबल करने के लिए। वो पैकेट में ऐसे घर के सामने मैंने रखा था उसको। तो 7-8 दिन के बाद मैंने जो शोरूम पे गया और उनके जो मैनेजर था, उस मैनेजर के पास गया और उन मैनेजर को बोला कि सर मैंने कोई चेयर खरीदा था, अभी तक ऑलरेडी 8-10 दिन हो चुका है, डिलीवर देते देते 5 दिन हो गया, अभी 8 दिन हो गया, कोई जाके असेंबल नहीं किया। तो देखो मैंने क्या किया, देखो मैं मतलब जब उनके साथ बात कर रहा था मैंने गुस्से में बात नहीं किया, बस मैंने ऐसे बात किया। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे कैसे डील किया, बिकॉज मैं इसमें काम करता हूं, मैं लोगों के साथ बात करता हूं, लोगों को काउंसलिंग करता हूं, तो फिर मेरा दिमाग उसमें चलता है क्योंकि वो भी सेल्स का बंदा है। हाउ ही डील्स विथ मी आई मस्ट ऑब्जर्व। मैं फिर उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि ओके ओके सर, फिर चेयर लाया, बोला कि सर आप बैठ जाइए सर। एंड उनके एक सबऑर्डिनेट को बोला कि सर को पानी पिलाओ। अच्छा कौन किसको ये करना था, फिर उन्होंने थोड़ा सा इंक्वायरी किया, सर आपका नंबर दे दीजिए। एंड देन उन्होंने किसी को फोन करने से पहले मुझे बोला कि सर आई एम सॉरी सर, आई अंडरस्टैंड हाउ फील। मैंने बोला क्या बात है भाई, क्या ये मोदी केयर का ट्रेनिंग लेके यहीं पे बैठ रहा है? आज हमको ट्रेनिंग दिया जाता था फील फेल्ट फाउंड, अभी वो मैनेजर मुझे बोला सर आई अंडरस्टैंड सर हाउ यू फील, बिकॉज मेरे साथ भी वैसा हुआ था सर। मैंने भी सर एक बार लिया था घर को, मुझे गुस्सा आया सर, लेकिन खुशी की बात है आपने गुस्सा नहीं किया मेरे ऊपर। फिर उनका एक बंदा उस टाइम मुझे एक गिलास पानी दे दिया, सॉरी एक बॉटल पानी दिया और मुझे चेयर दिया बैठने के लिए। फिर मेरे सामने उसकी सब उनकी जो बंदा जो आना था चेयर को असेंबल करने के लिए, उसको जोर से गालियां दिया। तो वहां पे फिर उन्होंने उनके साथ बात करने के बाद उन्होंने बोला कि सर आई एम सॉरी बिकॉज ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ था, लेकिन आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील एंड सर मैं गारंटी देता हूं कल सुबह तक आपका काम हो जाएगा, राइट। तो उसी समय पे मेरे अंदर गुस्सा नहीं था, लेकिन व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज सिंपली ऑब्जर्विंग। मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि वो मुझे कैसे हैंडल करता है, क्योंकि मैं मार्केट में लोगों को तरह तरह का वे में मैं हैंडल करता हूं। तो कहने की मतलब है दोस्तों, सामने वालों की साइकोलॉजी को जितना सबसे बड़ी कलाकारी होती है। और ऑब्जेक्शन हैंडल वही इंसान बेहतर कर सकता है जो सामने वालों को समझने की प्रयास करता है, सामने वाले को जानने की प्रयास करता है, राइट। जब आप सामने वाले को समझने की जानने के प्रयास करते हो, उसको इंपोर्टेंस देते हो और आप उनके सवाल को आप अप्रिशिएट करते हो, नोट डाउन करते हो, इसमें से 50-60% साइकोलॉजिकल आप जीत जाते हो। और यही है वो तरीका जिसके कारण हम धीरे धीरे लोगों के साथ बात करेंगे। तो हमने पूरा फंडामेंटल रूल को माना, हमने थंब रूल को माना, बी पोलाइट, बी हम्बल, बी रिसेप्टिव, राइट। जब लोगों के साथ बात करते हो एंड बी ए गुड लिसनर, ये थंब रूल नंबर 1। थंब रूल नंबर 2 मैंने बताया, कभी आर्ग्यू मत करो, ओवर क्लेम मत करो, रंग इन्फॉर्मेशन कभी दिया मत करो, और कभी खुद को गूगल सर्च मानो मत, क्योंकि जितने सारी सवाल आएगा सारी सवाल का जवाब मेरे पास होगा कोई जरूरी नहीं है। जहां पे जो सवाल होगा मैं बोल दूंगा, जो नहीं है मान लूंगा भाई मेरे पास नहीं है। जैसे मैंने पेस्ट के बारे में बात किया, एक छोटा सा बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, मुझे पूछा कि इसमें ये इंग्रेडिएंट है,
तो मैंने उसको ओपनली बात की कि भाई मेरे पास जानकारी नहीं है, मैंने पहली बार आपसे सुना। ठीक है, मैं उसके ऊपर जरूर मतलब इंक्वायरी करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। मतलब जो मेरे पास है, जो नहीं है वो नहीं है। तो बस लोगों को यहां तक जब आप धीरे धीरे ड्राइव करके ले आते हो, आप साइकोलॉजिकली इनको जिचाते हो। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा प्रयास करना जरूरी है, लोगों को समझने की थोड़ा सा प्रयास करना जरूरी है, खुद को तैयार करने की। जब आप प्रयास करते हो दूसरों की समझने की और प्रयास करते हो खुद कुछ सीखने की, तो डेफिनेटली आप धीरे 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 अच्छी एक्सपीरियंस लेते हुए, राइट, आप इफेक्टिव होते जाओगे और धीरे धीरे आप लोगों को जितना शुरू करोगे तो विन विन सिचुएशन आपके क्रिएट होगा। चलो कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन को हम बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन को हम डील करते हैं। राइट, सबसे पहले ज्यादातर लोग आज की डेट में बोलते हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट आई कैन डू। लोग बोलते हैं मार्केट में, आपने सुना होगा, मैंने आपको बोला था, दो चीज बोला था, एक स्पॉटलाइट मेरा आपके ऊपर रहेगा जितने लोग मुझे यहाँ पे अभी सुन रहे हैं या फेसबुक में लाइव सुन रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में बहुत सवाल होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है फिर भी तरह तरह का सवाल होता है। तो पहले मैं आपकी ऑब्जेक्शन को क्लियर करूंगा, फिर आपकी जरिया, राइट, आपकी पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्शन क्लियर हो पाएगा। राइट, क्योंकि आपकी कन्विक्शन जब तक बड़ा नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ आप डाल नहीं पाओगे। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, पड़ेगा बहुत, राइट, हिंदी में कहावत होता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। तो बहुत लोग अगर मार्केट में बोलते हैं, या जो हमको सुन रहे, अगर कोई ऐसे नए लोग हैं जो पहली बार आज की प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी कहीं पे सवाल है कि हमको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन मेरा जवाब क्या, देखो मैं लोगों के साथ बात करता हूं, आप जिस तरीके से आप लोगों को जवाब देते हो वैसे दो, कोई बात नहीं है, राइट। तो मेरा बोलने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी एडॉप्ट कर सकते हो। लाइक, तो सबसे पहले मैं लोगों को, अगर मुझे कोई बोलता है कि मुझे यहाँ पे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल वेरी प्यार से बात करता हूँ, सर आपकी सवाल बहुत अच्छा है लेकिन सच्चाई तो यह है, दुनिया में कोई काम आसान नहीं है। नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड, नॉट इवन व्हाट यू डू। अभी भी सर आप नौकरी में हो, तो क्या आपको लगता है सर कि आपकी नौकरी करना आसान है, आपकी बिजनेस करना आसान है? क्या आपको लगता है कि कोई भी काम, और मैं एक चीज बता रहा हूं दोस्तों, क्या इजी क्या आसान है? एक कप चाय बनाना आसान है? एक कप चाय बनाना आसान है? अगर अगर जेंट्स लोगों को पूछा जाए, मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, अगर मेरी बेबी अगर 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, तो एक कप चाय बनाना आसान है या मुश्किल है? आप मुझे पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा, एक कप चाय बनाना भी मुश्किल है। तो देखो, लोग करते तो हैं, अगर क्या आसान है क्या मुश्किल, वो आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी कन्विक्शन क्लियर हो जाए कि दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है, सिंपल है। मोदी का काम बहुत सिंपल है, जैसे सिंपल काम को बार बार लगातार बार बार करते जाओगे, ये आसान होता जाएगा आपके लिए। नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर आपको यहां पे कोई मोटिवेट करने वाली बात मिल जाए, जिसके कारण आपकी हाउ जो होता है ना, वो इजियर हो जाएगा। देखिए, आज कोई बंदा प्राइवेट नौकरी में काम करता है, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 में लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं, लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं दोस्तों, 10, 20, 30, 40,000, लाखों करोड़ों लोग काम करते हैं। और इतना मेहनत करते हैं, सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे वापस घर आते हैं, बस 10, 20, 30,000 के लिए। आपको क्या लगता है ये हार्डवर्क नहीं करते हैं? ये दुनिया में जितने छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन जिसको आप बोलते हो, ये सुबह दुकान खोलते हैं, रात को 11 बजे बंद करते हैं, 12 घंटा 13 घंटा पैसा लगाया, खुद को टाइम वहां पे बेचा, खुद को वहां पे रिक्रूट किया। क्या ये लोग बड़ा मेहनत नहीं करते हैं? लेकिन इसके पीछे एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, और वो मोटिवेटिंग फैक्टर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। वो पैसा आएगा तो यहाँ पे डिपेंडेंट, राइट, लोग हैं। डिपेंडेंट कौन है? माता पिता डिपेंडेंट है, बीबी बच्चे डिपेंडेंट है, ये लोग हमारी घर में डिपेंडेंट है। यहां से पैसा आएगा, ये मोटिवेट करता है, क्योंकि घर में डिपेंडेंट पीपुल है, इसीलिए तो हार्डवर्क करते हैं। तो जहां पे आप हार्डवर्क की शब्द आपको मिलता है ना, इसको पूरा का पूरा व्याख्या मैं आगे करूंगा।
लेकिन अभी आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि दुनिया में दोस्तों कोई भी चीज आसान नहीं है। मेरा प्रोस्पेक्ट भी अगर बोलता है ना, मैं जेन्युइनली उनको बोल देता हूं सर दुनिया में कोई भी चीज आसान नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले अगर कोई मोटिवेटिंग फैक्टर मिल जाए जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा कोई काम करने के लिए, तब आपकी काम आसान हो जाएगा। राइट? यहां पे दो चीज मैं नहीं मानता हूं, हार्ड वर्क। देखिए मेरा लॉजिक कुछ अलग है, मेरा आइडियोलॉजी कुछ अलग है, राइट? लेकिन मैं आज मेरे आइडियोलॉजी को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। हार्ड वर्क जो लोग बोलते हैं ना, हार्ड वर्क, राइट, इसका कोई विकल्प नहीं है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देखो भाई मैं नहीं मानता हूं, आप बोलोगे आप कैसे नहीं मानोगे भाई? देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आगे। अब ये दो लोगों को जानते हो, अमिताभ बच्चन, आज उसकी उम्र कितना पता है आपको? 80 साल है। काम करते हैं, काम करते हैं। कितना घंटा दिन में काम करते हैं आपको पता है? सुन के आप ताजुब हो जाएंगे, 10 घंटा 12 घंटा। सचिन तेंदुलकर का आपको पता है? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को पता है आपको? आपको पता है? आप गूगल सर्च करो, सचिन तेंदुलकर की लाइफ स्टोरी पढ़ो, दिन में कितना घंटा प्रैक्टिस कर रहे थे? 8 घंटे से 12 घंटा क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। आपको पता है? क्या आपको लगता है ये हार्डवर्क करके यहां पे पहुंचे हैं? नहीं मेरे दोस्त, हार्डवर्क नहीं किए। लोगों को लगता है कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। पीपल से अमिताभ बच्चन एंड तेंदुलकर वर्क हार्ड, बट नहीं, दे जस्ट एंजॉय द वर्क। ये अपनी काम से प्यार करते हैं। आपको क्या लगता है सुरेखा भार्गव मैम 1 करोड़ से ऊपर पैसे रुपया कमाते हैं महीना, आज भी खुद को बिजी रखते हैं, आज भी जूम सेशन में आके आपको मोटिवेट करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देते हैं? क्या लगता है इनकी मजबूरी है? प्यार है इसी काम पे, राइट? आज मैं मेरे ग्रेट मेंटर गाइड मिस्टर प्रमोदाचार्य सर की बात करता हूं। आज भी जब आप रात को कभी 12 बजे 1 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। कभी क्या बोलते हैं मैं कल 4 बजे उठ गया, मैं 5 बजे उठ गया। जब भी देखो माइंड उसमें लगा हुआ होता है। क्या लगता है आपको ये हार्डवर्क करते हैं? नहीं, काम पे प्यार है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, प्रमोदाचार्य सर जो शुरुआत में काम करते थे, रात को नींद नहीं आता था इसको, उन्होंने नींद की गोली खा के सोते थे। प्यार था काम में। सुरेखा भार्गव मैम ने एक बार बोले थे आके भुवनेश्वर में कि दिन में एक प्लान किसी को प्रॉस्पेरिटी नहीं करते थे, रात को खाना नहीं खाते थे। और उन भार्गव सर, सुरेखा मैडम, भार्गव मैम रात को बात करते, कभी कभी दिन भर में किसी को बात नहीं किए थे तो फिर कहीं विश्व बूथ के सामने खड़े हो जाते थे। अगर कोई चेन्नई फोन करता था, बेंगलोर फोन करता था और दूसरी जगह फोन करता था, पूछते थे भैया आपका वहीं पे कोई है? वो बोलते थे हाँ वहां पे कोई है ना, हम अपना बिजनेस को वहां पे एक्सपांड करना चाहते हैं। तो मतलब ये लोगों के साथ रोज बात करते थे। क्या है ये? आपको लगेगा ये हार्डवर्क है। जो तेंदुलकर 8 घंटा 10 घंटा प्रैक्टिस करता है ना, देखने वालों को लगता है कि ये हार्डवर्क है, लेकिन करने वाला उसी काम को एंजॉय करता है। अगर आपको लगता है ना कहीं पे दिल लग गया ना, आपकी बेटी की शादी का कभी हुआ है? बहन की शादी हुई है? भाई का शादी हुआ है? वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन आपने क्या मेहनत किया? कब खाने के समय नहीं है, सोने का सही जगह नहीं है, आप घूमते जाते हो, राइट? बारिश धूप के मौसम, राइट, या सर्दी के मौसम में, राइट, आप सब कुछ भूल जाते हो। क्या आपको लगता है ये हार्डवर्क है शादी को सक्सेसफुल करने के लिए? नो, दिल लग गया। कोई काम को जब आपके दिल लग जाता है ना, मेरा काम है, प्यार हो जाती है आपकी काम में, तब ये हार्डवर्क नहीं होता है। इसको कहते हैं पैशन फॉर वर्क। और इन दोनों ने ना पैशन दिखाया अपने काम में। मैंने जैसे प्रमोद आचार्य सर के एग्जांपल दिया ना, पैशन दिखा रहे हैं। आज इनको जितनी उम्र है ना, आज उनके पास जितना पैशन है ना, आज 25 साल की उम्र के लड़के के पास उतना पैशन नहीं है। अगर पैशन होगा ना, वो भी बहुत बड़ा सफलता अचीव कर सकता है। आज सुरेखा मैडम के पास जितने पैशन, ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं, किसका नाम लो दोस्तों, हर किसी के पास आज पैशन है, काम पे प्यार है। ये लोग 10 घंटा फील्ड में काम करते, देखने वालों को लगता है भाई 10 घंटा हार्डवर्क करता है। नहीं भाई, आप उनको जाके पूछो, वो बोलेगा प्यार है मेरे काम में, समय पता नहीं चलता। अगर कोई बोलता है, मैं अगर आपके सामने कोई बोलेगा कि भाई मुझे ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, उनको बोल देना भाई दुनिया में जहां पे दिल लग जाता है ना, प्यार हो जाती है काम में, तब आपको हार्डवर्क नहीं कहते, इसको कहते हैं पैशन फॉर वर्क। यही तो डिफरेंस है। मैंने एक बात यहाँ पे रखा हूं, हरिप्रसाद चौरासी, आप लोगों को पता है? एक कहानी एक बार पढ़ रहा था दोस्तों, आप लोगों को पता है नहीं पता है, सुन लीजिए। हरिप्रसाद चौरासिया फ्लूइड बजाते हैं, बांसुरी जबरदस्त बजाते हैं, आप लोगों को पता है।
एक बार एक उनके लाइव शो था, ये फ्लाइट में जा रहे थे, एयरपोर्ट में जब उतर के जा रहे थे, इनके पास एक रिपोर्टर आया और रिपोर्टर ने पूछा कि सर आपने 1 घंटा 2 घंटा बांसुरी बजाते हो और लाखों लोग विमोहित हो जाते हैं, क्या कमाल करते हो। तो हरिप्रसाद चौरासिया उनकी इस रिपोर्टर के मुंह पे देखा और बोला क्या बात करते हो, मैं किसी को खुश करने के लिए बांसुरी नहीं बजाता हूं। तो रिपोर्टर ने पूछा आप तो क्या कर रहे हो स्टेज में। आई सिंपली एंजॉय माई म्यूजिक, आई एंजॉय माई ट्यूनिंग। मैंने अपनी बांसुरी जब बजाता हूं ना, मैं अंदर से एंजॉय जबरदस्त करता हूं, और वो एंजॉय इतना करते जाता हूं लोगों को लगता है 2 घंटे से मैं बांसुरी बजाता हूं, लेकिन आई एंजॉय माई वर्क। तो जब अगर आपको कोई मोटिवेटिंग फैक्टर मिल गया ना दोस्तों, और आपके प्रोस्पेक्ट अगर बोलता है ना, उनको पूछो कि आपका कोई ऐसा कोई कारण है, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको मोटिवेट कर सकता है, अगर है तो आप उसी पॉइंट में मोटिवेटेड रहो और आपका काम पैशन बन जाएगा, हार्डवर्क नहीं होगा, राइट। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आई नो इट, हाँ मुझे पहले से पता है, मोदी का हाँ पहले से पता है, और मैं उनको ऐसे बोलता हूं नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये 2 डिफरेंट चैप्टर है। जानना और समझना ये 2 डिफरेंट चैप्टर है। जानने वाले पैसा नहीं कमाते, समझने वाले पैसा कमाते हैं, राइट। आपने मोबाइल जाना, मोबाइल खरीदा, पैसा दिया, लेकिन मोबाइल को समझने वाले, इसके मैकेनिज्म को समझने वाले, थोड़ा मोटा आपका मोबाइल में प्रॉब्लम होगा ना, आप उसी के पास जाओगे, वो बंदा पैसा कमाता है। आपको मोटरसाइकिल चाहिए तो आपने पैसा दिया, खरीदा, लेकिन मोटरसाइकिल को समझने वाले, राइट, इनके पास जब भी खराब होती है आपकी मोटरसाइकिल, आप उनके पास लेके जाते हो, उनको पैसा देते हो। समझने वाले दुनिया में पैसा कमाते हैं, जानने वाले नहीं। तो मैं सामने वालों को बहुत प्यार से, वेरी पोलाइटली बोलता हूं सर, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग आर 2 डिफरेंट चैप्टर, ये दोनों 2 चैप्टर है। आपने सुना बहुत दिनों से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए सर, यहां पे बहुत बड़ी फ्यूचर पाने की अपॉर्चुनिटी है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज विल हेल्प यू टू मेक बिग मनी। और कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं, आई नो फ्यू पीपल ओनली गेट सक्सेस। मुझे पता है कि बहुत कम लोग यहाँ पे सक्सेस पाते हैं, बहुत कम लोग। तो जब लोग मुझे बोलते हैं कि आई नो फ्यू पीपल गेट सक्सेस, मैं लोगों को ऐसे जवाब देता हूं कि ये लोग, मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। हर किसी को हम एक जगह पर रख के हम कभी बोल नहीं सकते कि भाई ये बंदा इतना, ये सक्सेस क्यों हुआ, वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो सफलता है, ये आपकी सफलता आपके पैशन फॉर वर्क, आपके कमिटमेंट, आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके डेडिकेशन, आपकी कमिटमेंट, आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप नहीं बोलोगे कि भाई फ्यू पीपल सक्सेसफुल, जितने लोगों ने पैशन दिखाया अपने काम पे, कमिटमेंट दिखाया, डेडिकेशन दिखाया, वो लोग तो राइज कर रहे, लाखों में कमाते हैं। क्या आप तैयार हो कमिटमेंट डेडिकेशन के साथ अगले 5 साल अपने अपलाइन की बात मान के काम करने के लिए? तो गारंटी है सक्सेस आपकी। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं, आज थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपकी मतलब कम से कम रात को सोने से पहले आपको सुकून मिलेगा कि हमारी इंडस्ट्री में परसेंटेज कितना बड़ा है। यहां पे मैंने आपको इंडिया का सबसे टफेस्ट जॉब जिसको कहते हैं यूपीएससी, राइट, आईएएस बनना, राइट, आईपीएस बनना, आईएफएस बनना। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा रिपोर्ट देखा हूं, मैं थोड़ा सा बहुत फास्ट जाऊंगा। 2012 में सिविल सर्विस में 2,71,442 पीपल अपीयर किए, 2,71,442 पीपल अपीयर किए, और क्वालिफाई किया कितने लोग पता है आपको? सिर्फ 998 पीपल। परसेंटेज कितना रहा दोस्तों? 3.7%। क्या आपको लगता है आईएएस में सक्सेस पाने की परसेंटेज ज्यादा है? दुनिया में सफलता उनको मिलता है जो पैशन फॉर वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, 3 शब्द को भूलिएगा मत। और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में 12,60,219 लोग अपीयर किए थे, और सिलेक्टेड हुए कितने लोग? 20,834। ये 2013 की डाटा है। परसेंटेज कितना है? 16.5। कॉमन एडमिशन जो टेस्ट फॉर आईआईएम, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी, राइट, आज के डेट में जगह है जहां पे जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। 1,95,000 लोग बच्चे लोग अपीयर किए थे एंट्रेंस में, 3,335 लोगों ने सिलेक्टेड हुए।
सक्सेस रेशियो कितना आया। और दूसरा रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, वही 2,71,000 अपीयर किए थे। और तीसरा देखिए, पूरा साल भर का रिपोर्ट है 2006 में। देखो बस खुशी की बात है, राइट, आप सुन के ताजुब हो जाओगे। 2006 में 3,83,983 लड़कों ने, कैंडिडेट ने फॉर्म डाले थे, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठे पूरा आधा 50%। हेलो, हाँ, तो 50% लोगों ने, मतलब बच्चों ने, जितने लोग अप्लाई किया था ना, 50% लोगों कहां चले गए बच्चे। 50% लड़कों ने अपीयर किया, कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ 7,692, एंड अभी फिर इनके जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया 1,408, और कितना वैकेंसी के लिए 553। क्या लड़ाई करते हर जगह पे। बैंकिंग की रिपोर्ट दिखाऊं आपको, बैंकिंग की रिपोर्ट दिखाऊंगा, क्लरिकल की रिपोर्ट दिखाऊंगा, यूपीएससी का रिपोर्ट दिखाऊंगा, इंजीनियरिंग का रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये सारी रिपोर्ट मैं क्यों दिखाऊं, गूगल सर्च कर लो, ये तो सारी चीजें मैं गूगल से डाउनलोड किया हूं। कहीं पे मुझे दिखाओ सक्सेस रेशियो। दुनिया में इंसान सक्सेसफुल होता है, कौन होता है? जो बंदा आज की डेट में पैशन फॉर वर्क, अपने काम पे दिल लगा के करता है, इनको कोई ना कोई रीजन मिलता है मोटिवेट करने के लिए, तब जाके बंदा आगे बढ़ता है, कमिटमेंट दिखाता है, डेडिकेशन दिखाता है, फाइनली आपकी जो मेहनत ना वो रंग लाती है, राइट। देखो जिम में बहुत लोग जाते हैं, दुनिया भर में जिम है, जाके देखो, ढूंढो बॉडी कितने लोगों ने बनाई भाई। और बहुत लोग मार्केट में शुरू करते हैं, डर के मारे भाग के चले जाते हैं। और देखो, अगर आप मुझे सवाल करोगे कि आई नो एवरीबडी इज नॉट गेटिंग सक्सेस, यस, नॉट इन एवरी फील्ड, हर कोई जगह पे ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सफलता आपके पैशन पर वर्क, कमिटमेंट और डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पैशन दिखाए, कमिटमेंट दिखाए, डेडिकेशन दिखाए, तो ऐसा दुनिया में कोई चीज नहीं है जो आपको हरा सकता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो ना, तो प्रोस्पेक्ट के साथ प्यार से बात करो, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दो कि सर एक्चुअली आपकी सफलता इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 3 चीजें मोदी केयर में 5 साल दिखा लोगे अपलाइन की बात मान के, तो दुनिया में कोई माइकल एल नहीं है जो आपको रोक सकता है। और ज्यादातर लोग आज की डेट में बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। भैया दुनिया में जो कामयाब बना उसके पास 24 घंटा है, जो फेलियर बना उसके पास 24 घंटा है। फिर अगर कोई बोलता है मुझे टाइम नहीं है, तो मैं लोगों को डायरेक्टली बात करता हूं, सर दिस इज नॉट द टाइम दैट मैटर्स, इट्स द प्रायोरिटी दैट मैटर्स। आपके पास 24 घंटा है, और इसी 24 घंटे में से हर कोई सेकेंड आप उसी जगह पे देते हो जिसको आपको इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मोदी केयर में आपको कोई कंपेलिंग रीजन मिल जाता है, तो अगर आप इसको प्रायोरिटी देना शुरू करोगे, फ्रीडम ऑफ लाइफ, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और एक फ्री एंटरप्राइज का सिस्टम जो आपको आज मोदी केयर दे रहा है, राइट, एक आम आदमी खास बनता है इस इंडस्ट्री में। अगर इस सारी चीजों को आप समझ लिया और ये आपकी सही में कंपेलिंग रीजन बन गया, तो आप इसको धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देना शुरू करोगे। टाइम किसी के पास नहीं है, राइट, सबके पास समय सही सेम है, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से हम टाइम देते हैं। जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वहां पे हम टाइम देते हैं और वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। इट्स मोर इंपॉर्टेंट। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं आई कैन कन्विंस अदर, और मैं लोगों को बोलता हूं भाई यहां पे कन्विंस करने से काम नहीं होता है, सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन से काम होता है। प्लान प्रेजेंटेशन क्या है? आपको बार बार बोला जाता है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। व्हाट डज इट मीन? कभी आपने समझने की कोशिश किया? शो द प्लान का मतलब होता है कि बस राइट इंफॉर्मेशन पास करो। और दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारी इंडस्ट्री की प्लान प्रेजेंटेशन तो है। और आप मुझे बुलाओ, मेरा सबसे बड़ा पैशन है प्लान दिखाना, सबसे बड़ा पैशन है डेमो दिखाना, सबसे बड़ा पैशन है काउंसलिंग करना, सबसे बड़ा पैशन है राइट लोगों के सामने खड़े होकर ट्रेनिंग देना। जब लोगों को राइट इंफॉर्मेशन दोगे ना, लोग मोटिवेटेड होंगे। व्हाई टू कन्विंस अदर? अब दूसरों क्यों कन्विंस करोगे? आप पैसा कमाओगे, फॉरेन जाओगे, गाड़ी चढ़ोगे, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, घर में सारी सपने पूरे हो जाएंगे, घर के सामने लग्जरी गाड़ी होगा, ऊपर से मैं आपको कन्विंस करूंगा। मुझसे बेवकूफ दुनिया में कोई हो सकता है? देखो समझने की बात है, अगर आप समझ गए तो फिर आप दुनिया भर लोगों को समझा पाओगे। अगर आप नहीं समझे तो कैसे समझाओगे? इसीलिए कहते हैं कन्विक्शन बड़ी होनी चाहिए। अगर कन्विक्शन बड़ा हो गया
तो किसी के सामने आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। इट्स अ राइट इंफॉर्मेशन दैट ट्रूली हेल्प्स। और कुछ लोगों को लगता है कि आई कैंट सेल द प्रोडक्ट, मैं सामान बेच नहीं पाऊंगा। कौन बोलता है भाई? आपको लगता है सुरेखा मैडम सामान बेच के करोड़ों में कमाते हैं? मैं तो लोगों से सवाल करता हूँ, सर मैडम आपको पता है कि हमारे यहाँ पे लोग ना लाखों में कमाते हैं, आपको क्या लगता है सामान बेच के लाखों में कमाते हैं? सामने वाला बोलता नहीं तो फिर क्या करते हैं? सिंपल, नोबडी लव्स टू सेल। किसी को सेल करना अच्छा नहीं लगता, ये सच है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। सेल करना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। लेकिन यहां पे आपको करना क्या है? सिंपल, चेंज योर बाइंग हैबिट। बस आप आपका बाइंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, और जो सारी एक्सपीरियंसेस है आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके, इसको लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयार हो? लोगों के पास, मैंने शुरुआत में बोला था कि लोगों के पास नॉलेज की गैप है, लोगों के पास क्या है कि सही गाइडेंस नहीं है। तो जब आप लोगों को लॉजिकली इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हो, लोग इमीडिएटली माइंड सेट करना शुरू करते हैं इस बिजनेस को रिसीव करने के लिए। और कुछ लोगों को लगता है प्रोडक्ट आर कॉस्टली, राइट? और मैं उनको बोलता हूं हमारी प्रोडक्ट जो है ना हाईली इफेक्टिव है, वेरी इकोनॉमिक है, रिफंडेबल गारंटी है, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है। मार्केट से सामान लाया, आप गाड़ी नहीं खरीदोगे, फॉरेन नहीं जाओगे, लेकिन हमारे यहाँ पे सामान खरीदो, ये सारी चीज आप अवेल कर सकते हो। एंड आई होप इफ यू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट, यू विल बी हैप्पी। अगर आप हमारी कंज्यूमर बेनिफिट समझ लोगे और आप हमारी प्रोडक्ट को लेके एक्सपीरियंस करोगे, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। और दोस्तों एक चीज, जब आपकी कन्वर्सेशन लोगों के साथ होती है, जब आपकी कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाती है, आप सामने वाले को कैसे फील करवाते हो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ड्यूरिंग योर टॉक, आप जब बातें करते हो, जब इंटरेक्शन करते हो, जब आप किसी की ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो, मैंने शुरुआत में थंब रूल बताया था, बी पोलाइट, बी हम्बल, बी रिसेप्टिव एंड लिसन टू पीपल। एंड जब आप बात करते हो, नेवर आर्ग्यू, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट मत करो, ओवर क्लेम मत करो, राइट? आप लोगों को रॉन्ग इंफॉर्मेशन मत दिया करो, जितना आता है उतना बोलो, जितना नहीं आता है नहीं मत बोलो। और ये सारी चीजों को बहुत प्यार से प्रेजेंट करो सामने वालों के सामने। जब प्यार से प्रेजेंट करते हो, सामने वाले को अच्छा फील करवाते हो। तो एक चीज मैं मानता हूं, आई हैव लर्न दैट पीपल विल फॉरगेट, लोग भूल जाएंगे आपने क्या बताया, लोग भूल जाएंगे आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे आपने उनको कैसे महसूस करवाया। राइट? सो आई हैव लर्न इन माय लाइफ माय डियर फ्रेंड, जब मैं किसी के सामने बैठता हूं, मैंने मैं बहुत मतलब एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैंने किसी के घर में बैठा था और उन्होंने मुझे बहुत सारे सवाल किया, मैं सारी सवाल का जवाब दिया, और आखिर में मैंने उनको, जब वापस आया, मैंने एक सवाल किया उनको। उनको सवाल किया कि सर क्या है सर, मैं आई नो कि आपको ड्यूरिंग आवर प्रेजेंटेशन आपको क्या फील हुआ। मैं वापस आने के समय पे उनको पूछा कि सर हम जो 1 घंटा बैठे, 1.5 घंटा बैठे, बात किए, तो आपको क्या फील हुआ? तो उन्होंने मुस्कुराए और मुझे बोले कि मैं बहुत जल्दी डिसीजन लूंगा ज्वाइन करने के लिए, अगर करूंगा तो मैं आपके पास करूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि उसी समय पे, उसी क्षण में उन्होंने मेरे साथ जुड़ा नहीं, लेकिन कम से कम मुझे एश्योर किया कि अगर फ्यूचर में कब करेगा तो मेरे साथ करेगा। मेरे कहने के मतलब ये है दोस्तों, आपकी कलाकारी, आपकी नॉलेज और आपकी पोलाइटनेस, आपकी हम्बलनेस जब इतनी जबरदस्त बन जाती है, आप लोगों के साथ बात करते हो, आप सारी चीजों को सही सही बता रहे हो, लेकिन बताने की तरीका आपकी अलग हो जाती है। अंग्रेजी में कहावत होता है, आयरन हैंड विथ वेलवेट ग्लोव्स, लेकिन आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो, लेकिन बहुत सख्त तरीका से बात करते हो। आयरन हैंड विथ वेलवेट ग्लोव्स। जब ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं हम, ऐसा नहीं कि सामने वाले को खुश करने का हम इधर उधर घुमा फिरा के बात करें। मैं लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, लेकिन बहुत प्यार से बात करता हूं और पूरी जानकारी देके बात करता हूं। सर प्रैक्टिकल चीजें ये है, समझने के प्रयास करो। सो आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन। ये राइट इन्फॉर्मेशन मेरे तरफ से आपके लिए ये है। तो जब प्रेजेंटेशन खत्म होती है, मैं वापस आता हूं तो एक सवाल करता हूं कि सर कि मैडम, पूरा डिस्कशन के दौरान आपको क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ? और लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, राइट, और हम सोच रहे हैं करेंगे, अगर जब भी करेंगे सर आपके पास करेंगे। तो यही होती है विन सिचुएशन। जब आप ये काम कर लिया, इसलिए मैंने आपको बोला, आपने क्या बोले, आपने क्या किया, लोग उसको कभी याद नहीं रखेंगे, लेकिन आपने सामने वाले को ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपने कैसे महसूस करवाया, ये लोग याद रखेंगे, और जिसके कारण आप बहुत बड़ी यूनियन सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो।
राइट। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दोस्तों दो चीजें होती है, एक होता है कि आपकी थ्योरी और दूसरा होता है कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, राइट। आपने कुछ लेके जाते हो और जो मार्केट में आप करना शुरू करते हो, शुरुआत में अनऑर्गेनाइज्ड हो सकता है, लेकिन करने की प्रयास करो। सो कर करके करने की आदत डालोगे तो एक समय आएगा ये सारी चीज को करने की ऑटोमेटिक, राइट, जो रेस्पॉन्स होती है, ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। जब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स बिल्ड हो जाएगा तो धीरे धीरे आप लोगों को जितना शुरू करोगे और जितना ज्यादा लोगों को जितना शुरू करोगे, उतना बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल आप बन पाओगे। और इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मोदी केयर एक ऐसी मौका है दोस्तों, जहां पे आम आदमी बहुत ऊंचाई पे जाता है। मैनेजमेंट स्टडी नहीं किया है, कभी एमबीए नहीं किया, राइट, कुछ नहीं किया, लेकिन लाखों मैनेजमेंट स्टडी करने वाले लोगों को आप पाठ पढ़ा सकते हो। ऐसी काबिलियत बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी मोदी केयर भी आपको देता है। सिर्फ ऐसा नहीं, आपकी पर्सनालिटी, आपकी डीलिंग्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, राइट, और रिलेशनशिप बिल्ड करने की तरीका, ये सारी चीजें आपके अंदर इतनी जबरदस्त बिल्ड हो जाएगा कि धीरे 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 लोगों की नजर में आप स्पेशल होते जाओगे, और ये पैसों से बहुत बड़ा होगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। इतना समय मुझे सुनने के लिए आई फील एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने 10 मिनट ज्यादा समय ले लिया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सुरेखा मैम एंड रचना मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। And all my uplines and all the participants, all the leaders, thank you very much, and over to host again.